Hey, what's going on, guys, and welcome back to the channel and welcome back to this another night riding motocast video. So बहुत दिनों के बाद कोई मोटोकास्ट का वीडियो बना रहे हैं हम. सो बी श्योर कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. एंड एक्चुअली इस वीडियो के जगह दूसरा वीडियो पढ़ना था, एक इंटरेस्टिंग सा ट्रैवल वाला वीडियो आना था आज के दिन, बट अनफॉर्चुनेटली एडिट ही नहीं कर पाया. मैं मंडे से सोच रहा था उस वीडियो को एडिट करना, बट ऐसे यू नो पोस्टपोन होते गए और मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने के लिए. सो देयरफॉर वो वीडियो तो नहीं हो पाया और एक दिन में तो एडिट होगा ही नहीं वो वीडियो. कल का दिन है मेरे पास. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई थॉट या अगर टाइम मिले तो लेट्स मेक नाइट राइडिंग मोटोकास्ट वीडियो. सो आज अपने पास नाइट राइडिंग मोटोकास्ट का वीडियो बनाने का टाइम है. सो लेट्स डू दैट. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है दोस्तों आज का. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि for a beginner which sport bike you should get, either Apache 200 और Yamaha MT-15. सो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन बनाने का कि विच मोटरसाइकिल यू शुड गेट एज योर फर्स्ट स्पोर्ट बाइक. एंड मैं पहले ही बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर फैन ऑफ आइदर ऑफ दिस मोटरसाइकिल्स, RTR 200 और MT-15, just go for it. There is nothing particular wrong about these motorcycles, but this video is for those जिनको चाहिए कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन, कि क्या ये मोटरसाइकिल मेरे लिए सही है, क्या ये फीचर सेट मेरे लिए सूट करेगा, एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अपाचे RTR 200 की. एंड लेटेस्ट अपडेट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है TVS वालों ने, एंड दे आर रियली नोट वर्थी चेंजेस. लाइक जो भी प्रीवियस अपडेट्स थे, लाइक क्या कहते हैं, पावर मोड्स दिए थे उन लोगों ने, जिसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ 200 NS वर्सेस अपाचे RTR के वीडियो में. तो पावर मोड्स के बारे में मेरा ओपिनियन आपको तो पता ही है कि जो भी अगर 20 bhp की मोटरसाइकिल है और उसमें आप पावर कट ऑफ दे रहे हो 17 bhp 15 bhp जो भी हो, तो इट डजेंट रियली मेक एनी काइंड ऑफ सेंस. लाइक पावर मोड makes sense in motorcycle which is like 30 bhp or 35 or 40 and beyond. Okay, but I don't really think that power modes make any kind of sense to the motorcycle which have max power of 20 bhp. So वो तो मेरा previous वाला opinion था, and that's still same about Apache 200. but इंटरेस्टिंग चीज़ जो चेंज हुई है लेटेस्ट जन अपाचे में, वो ये कि उसमें एक नया फंक्शन आया है कि अगर आप हेवी ट्रैफिक में बाइक चलाते हैं, जब भी ट्रैफिक स्लो डाउन हो जाती है, लाइक यू हैव टू राइड रियली स्लो, 10 kmph 15 kmph 17 kmph. सॉरी, मेरे पैर पे फ्रॉग ने जंप कर दिया, सो मैं थोड़ा सा ये हो गया. सो आई वॉज टॉकिंग लाइक जब भी आप क्राउल करते हैं हेवी ट्रैफिक में एट अराउंड 10 kmph 15 kmph 17 kmph, तो अपाची में वो नया फीचर आया है कि अगर आप बाइक को उस मोड में डाल देंगे. आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स बिकॉज आई हैवंट एक्सपीरियंस दैट फीचर फर्स्ट हैंड, बिकॉज ये वाली लेटेस्ट जो अपाची है वो मैंने नहीं चलाई. बट साउंड्स लाइक दैट रियली इंटरेस्टिंग फीचर है दोस्तों, बिकॉज जब भी आप देखो ट्रैफिक में राइड करते हो, you always have to fight with your accelerator, clutch and brake, all these kinds of things. But now वो जो रेजिस्टेंस था, जो भी आपको फाइट करना पड़ रहा था एक्सेलरेटर, क्लच एंड ब्रेक, इसके बीच में वो जो स्ट्रेस था वो बहुत ही कम हो जाता है अगर आपकी मोटरसाइकिल बाय डिफ़ॉल्ट क्राउल करने लगती है ट्रैफिक लाइट स्पीड में. सो दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फीचर आई वुड से. एंड मैं कहूँगा कि अगर आप डेली हेवी ट्रैफिक में कम्यूट करते हैं, डेली, हाँ, अगर आप डेली हेवी ट्रैफिक में कम्यूट करते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अपाचे RTR 200 इंस्टेड ऑफ MT-15. और इवन अगर इक्वेशन में NS 200 भी आती है तो मैं वही कहूँगा कि गो फॉर अपाचे RTR 200 बिकॉज दैट सिंगल थिंग इट जस्ट मेक योर लाइफ सिंपल. आपको फाइट नहीं करना पड़ता कॉन्स्टेंटली क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक के साथ. इवन दो अपाचे हैव रियली गुड low end torque, but if you are getting dedicated feature to crawl your bike under heavy traffic, then yeah,
हर किसी को पता होगा जो भी हेवी ट्रैफिक में चलाता है मोटरसाइकिल, यू नो, हाथ कितने दर्द करने लगते हैं, फिंगर्स कितने दर्द करने लगते हैं, क्लच दबा दबा के, यू नो, ये जो पाम होता है वो पेन करने लगता है, एंड ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. सो या, इफ़ यू आर राइडर who daily commutes under heavy traffic, just go for RTR 200. यू नो, बाकी किसी भी चीज़ की वो देखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ who should avoid Apache RTR 200? सो डेफिनेटिव आंसर है मेरे पास कि किसने अवॉइड करनी चाहिए Apache RTR 200. ओके, सो अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज़्यादा है, लाइक 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 8 इंच या फिर 5 फुट 9 इंच, अगर इतनी ज़्यादा आपकी हाइट है तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल को अवॉइड करिए. एंड अगर आपकी हाइट ज़्यादा है एंड स्टिल यू कम्यूट फ्रॉम हेवी ट्रैफिक, स्टिल आई वुड से कि आप अवॉइड करें इस मोटरसाइकिल को, बिकॉज इसका जो राइडिंग ट्रायंगल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है. राइडिंग ट्रायंगल मतलब जहाँ पे आपका हैंडल बार, फुट रेस्ट और आपकी जो सीट है, ये जो 3 पॉइंट है, इनमें जो ट्रायंगल बनता है, तो अपाचे RTR मतलब किसी भी अपाचे का जो ये जो राइडिंग का ट्रायंगल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है. इसकी वजह से जो ज़्यादा हाइटेड राइडर्स है इनके लिए दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट सो कंफर्टेबल, दैट्स फॉर श्योर. एंड इन राइडर्स ने अपाचे RTR 200 को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, वरना या यू विल सफ़र अ लॉट. सो इन लोगों ने इस बाइक को नहीं खरीदना चाहिए जिनकी हाइट ज़्यादा है, लाइक बियॉन्ड 5 फुट 6 इंचेस, लाइक 5 फुट 7, 5 फुट 8 एंड बियॉन्ड. ओके, अगर आप यू नो फ्रीक्वेंटली हाईवे पे राइड करते हैं, देन ऑल्सो आई वुड से यू शुड जस्ट अवॉइड RTR 200. अगर आपका हाईवे पे कम्यूट ज़्यादा है तो आपको अवॉइड कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल को. अवॉइड नहीं करते हैं, अगर आप चूज़ भी करते हैं तो भी क्या होगा कि आपका जो क्रूजिंग स्पीड है वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ 5th गियर. तो बहुत सारे अपाचे के फैंस हैं वो कहते हैं कि या 5th गियर 6th गियर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता. बट फैक्ट इज़ फैक्ट गाइज, रेशियो तो डिफरेंस होता ही है गियरिंग में. तो 6th गियर नहीं है तो इंजन ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रेस्ड मैनर में चलेगा. सो या, वॉट एवर यू वांट से, मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि इफ़ यू आर फ्रीक्वेंट हाईवे राइडर, जस्ट डोंट गो फॉर अपाचे RTR. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन. आप ले सकते हैं अगर आप हाईवे पे चलाते भी है, तो बस आपका ध्यान में रखिए कि जो क्रूजिंग स्पीड है वो कम हो जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू MT-15. ओके, सो दैट्स अबाउट अपाचे RTR 200. मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने पहले ही डिस्कस कर ली है अपाचे RTR 200 के बारे में, जैसे कि उसमें नया एडजस्टेबल सस्पेंशंस वगैरह भी आए हैं. एंड आई डोंट रियली थिंक दैट एनीवन who is going for their first sport bike is going to tune like that much amount of parameters like a suspension and all these kinds of things. Maybe someday if you are going on the track day, maybe तब आप tune कर सकते हैं, but for someone who is newbie, who is just getting into motorcycling, I don't really think that he is going to tinker lots of things regarding you know, suspension setup and all these kinds of things. That's why those I don't think you know, that really makes lots of changes regarding buying decision. But yeah, वो जो ट्रैफिक क्राउलिंग वाला फीचर है वो दैट सेट अपाचे RTR इन इट्स ओनली, मतलब किसी भी मोटरसाइकिल में वो फंक्शन नहीं है, इंटीरियर स्पोर्ट बाइक में वो फंक्शन नहीं है. इट्स लाइक अ क्रूज कंट्रोल, आप कह सकते हैं, क्राउलिंग क्रूज कंट्रोल, ठीक है. सो अब आते हैं यामा MT-15 पे. तो आपको पता ही होगा मेरा ओपिनियन क्या है MT-15 के बारे में. मेरा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ओपिनियन है यामा MT-15 के बारे में, रियल, बिकॉज यामा ने बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल बनाई. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल. इट्स अ मोटरसाइकिल विच हैव वेरिएबल वॉल टाइमिंग, विच आई मीन किसी भी मोटरसाइकिल में वो फंक्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम R15 एंड अप टू लाइक 500 cc. आई कांट रिकॉल एनी मोटरसाइकिल इंडिया में जिसमें वेरिएबल वॉल टाइमिंग फीचर है. इनफैक्ट मुझे कोई मोटरसाइकिल अभी याद भी नहीं आ रही है वेरिएबल वॉल टाइमिंग वाली.
होंडा की VFR 1200 जो थी वो छोड़ के। हो सकता है बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में हो सकता है, आई एम श्योर, बट इट्स जस्ट कि मुझे इस समय में याद नहीं आ रही है। ओके, सो वेरिएबल वॉल टाइमिंग रियली मेक्स डिफरेंस गाइज, बिकॉज उससे क्या होता है, लो एंड जो टॉर्क है वो भी इम्प्रूव हो जाता है एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। MT15 वाला जो वीडियो वो आप देख लो, इसमें मैंने इन डेप्थ में डिस्कस किया है MT15 के बारे में, तो मैं लिंक नीचे डाल ही दूंगा उस वीडियो की, तो वो भी आप देख लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर MT15। Another important aspect I would like to discuss regarding MT15 is obviously वो 155cc मोटरसाइकिल है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एवरेज देगी ये मोटरसाइकिल, बहुत ही तगड़ा एवरेज देगी एज़ कम्पेयर टू RTR 200। सो दैट्स अनदर प्लस कि मोटरसाइकिल ज़्यादा एवरेज दे रही है आपको, बिकॉज ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ही कम है RTR 200 से। एंड नाउ डेज आप देख ही रहे हो कि पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ रहे हैं। सो अगर इन दीज डेज इफ़ एनीथिंग मेक्स मोस्ट सेंस, तो वो है कि कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा एवरेज देगी। एंड आई डेफिनेटली थिंक कि जो भी एंट्री लेवल राइडर्स है, लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर लाइक एनी वन हु इज जस्ट गेटिंग इनटू मोटरसाइकिलिंग, वो डेफिनेटली फ्यूल कंजप्शन पे इतना ज़्यादा तो स्पेंड नहीं करना चाहेंगे। ये इट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। सो on that front I think MT15 really makes sense as opposed to Apache RTR 200। so वो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो कि Apache RTR लैक करते वो है कि राइडर्स ट्रायंगल। तो जैसे कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि Apache RTR 200 का जो जो राइडर्स ट्रायंगल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है, एंड दिस इज़ टोटली अपोजिट इन द केस ऑफ Yamaha MT15। MT15 का जो राइडर्स ट्रायंगल है वो बहुत ही रिलैक्स मैनर में है। अगर आप टॉल राइडर भी है तो भी आप आराम से चला सकते हैं MT15 को फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। आपको कोई क्रैम्प्ड फील नहीं होगा, बिकॉज मेरे दोस्त की जो मोटरसाइकिल है तो उसका दोस्त, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, आई गेस इट्स लाइक 5'7" और 5'9" भी हो सकती है। बहुत दिन हुए उसको मिला नहीं तो मुझे याद नहीं, बट ही इज़ हाइटेड पर्सन। सो उसको वो मोटरसाइकिल बहुत ही ज़्यादा सूट करती है MT15, एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड दैट्स हिज ओन ओपिनियन। एंड ऑब्वियसली शॉर्टर राइडर्स के लिए भी कंफर्टेबल है MT15, बिकॉज वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही निम्बल और लाइट वेट मोटरसाइकिल है, तो शॉर्टर राइडर को भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रिगार्डिंग MT15। सो दैट्स द अनदर प्लस। एंड again MT15 has a sixth gear, which is like a major plus for MT15 as compared to RTR। and मैं तो कहूँगा if you are frequent highway riders, just go for MT15 because that sixth gear really makes a difference on a highway। आपका इंजन जो है वो रिलैक्स मैनर में क्रूज करते रहता है all day long, and of course you have that tried and trusted bulletproof Yamaha's motor which can red line all day long। so yeah, that's definitely plus point for Yamaha's any motorcycle। and specifically regarding MT15 आप उसके इंजन पे blindly trust कर सकते, because that engine is also employed inside what you say Yamaha R15। so yeah guys, those are plus points for Yamaha MT15। जैसे कि मैंने बताया, वेरिएबल वॉल टाइमिंग जिसके वजह से लो एंड में भी अच्छा टॉर्क है एंड टॉप एंड में भी रश ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है। देन राइडर्स ट्रायंगल जो है वो बहुत ही रिलैक्स है, इसके वजह से ज़्यादा हाइटेड राइडर्स भी आराम से चला सकते हैं, एंड जिन राइडर्स की हाइट कम है वो भी आराम से चला सकते हैं बिकॉज बाइक का वेट कम है। सो दैट्स अनदर प्लस। एंड फाइनली मैं कहूँगा कि सिक्स्थ गियर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ Yamaha MT15 ओवर Apache RTR 200। एंड फाइनली मैं कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से MT15 आपको ज़्यादा एवरेज देगी एज़ कम्पेयर टू
RTR 200. So these are plus point for MT15 over RTR 200. So if you are looking for all of these plus points, just go for MT15. Okay. And regarding RTR 200, उसके भी प्लस पॉइंट्स एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं. तो RTR 200 है वो वेरी गुड लो एंड टॉर्क, जो कि अपाचे की एक इनहेरिटेंट क्वालिटी है कि उसमें बहुत ही अच्छा लो एंड टॉर्क रहता है अपाचेज में. और चाहे वो कोई भी अपाचे हो, 160 हो या फिर 180 हो या फिर 200 हो, बहुत ही अच्छा टॉर्क रहता है उन मोटरसाइकिल में. तो सेम विथ RTR 200 की उसमें बहुत ही अच्छा टॉर्क है. देन क्राउलिंग फीचर, मैंने जो बताया ट्रैफिक लाइट में जो क्राउलिंग फीचर है, तो अगर आप हेवी ट्रैफिक में मतलब मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि आपको क्राउल करना पड़ता हो से एट लाइक 7 kmph, 10 kmph, 15, 17 kmph, तो ब्लाइंडली मैं कहूँगा कि जस्ट गो फॉर RTR 200 गाइज. लाइक दैट्स लाइक नो ब्रेनर. ओके. देन क्या कह रहा था, दूसरे भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि एडजस्टेबल शॉक्स मिलते हैं आपको उसमें, और फ्रंट फोर्क्स भी अभी तो एडजस्टेबल आए उसमें. देन वेरिएबल पावर मोड से. एंड रियल लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होता, या फिर रियल लाइफ में ये चीज़ें जो है वो ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि इनकी वजह से आप अपाची को चूज़ करो और MT15, बट ये जस्ट यहाँ पर है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेजर फीचर्स, जैसे कि क्राउलिंग वाला मैंने बताया, इफ़ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग, देन ये सब जो चीज़ें वो आपको बोनस में मिल ही जाएंगी अपाचे में. ओके. देन आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है डैशबोर्ड पे, और आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन को. सो दैट्स अनदर एडेड फीचर मैं कहूँगा अपाचे RTR 200 में है ओवर यामाहा MT15. तो या गाइज, इस वीडियो में ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज दोनों ही मोटरसाइकिल के बारे में मैंने इन डेप्थ में डिस्कस कर लिया है. तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को डाल ही दूंगा. सो या गाइज, देज आर माय ओपिनियन रिगार्डिंग विच मोटरसाइकिल यू शुड गेट इफ़ यू आर बिगिनर. एंड ऐसे नहीं कि मैं किसी एक ब्रांड का फ़ैन हूँ, इसके वजह से मैंने बताया कि ये मोटरसाइकिल अच्छी है या फिर वो मोटरसाइकिल अच्छी है. दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन. क्या फीचर सेट है, क्या आप इस टाइप के राइडर है या फिर आप उस टाइप के राइडर है. सो इफ़ यू आर दिस एंड दैट काइंड ऑफ राइडर, देन दिस मोटरसाइकिल विल बी suitable for you. So what we have done here is we have done constructive opinion regarding both of these motorcycles. So yeah, let me know what you think about two of these motorcycle. And if you are someone who is just getting into motorcycling, या फिर अगर आप इस टाइम बिगिनर होते तो आप कौन सी मोटरसाइकिल चूज़ करते हैं, जस्ट कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए. एंड आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड यू इन कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. एंड आई नो कि बहुत दिनों बाद हमने कोई नाइट राइडिंग मोटरकास्ट का वीडियो जो है वो बनाया. थोड़ा सा वो लेडी को देखा क्या आपने? खतरनाक. सो या मैं बता रहा था कि बहुत दिनों के बाद हमने नाइट राइडिंग मोटरकास्ट का वीडियो जो है वो डिस्कस किया. एंड ऐसे कोई बात नहीं थी कि मैंने कुछ पढ़ के आया हो या फिर कुछ स्क्रिप्ट रट के आया हो. मेरे जो भी दिमाग में था वो मैंने ब्लाइंडली डाल दिया. एंड इसके वजह से थोड़ा इधर उधर हाँ ये वो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ. बट होप आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, बिकॉज यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फैन आई कैन से. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं अपने चैनल पे, ट्रैवल व्लॉग वाला. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड until the next one, take care and bye bye. And I would love to see you guys in the next one. Until then, check out the other amazing videos showing on the screen.